मनुश्रुति सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन एक बार फिर से। मैं श्रुति त्रिपाठी, प्रवक्ता समाजशास्त्र, शासकीय नर्सिंग कॉलेज उज्जैन, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आई हूँ। जी हाँ, जिसको हम कहते हैं कि समाजशास्त्र की अवधारणाओं की समझ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम समाजशास्त्र में यदा कदा समूह, समाज, समुदाय, संगठन, संस्था, इन सभी की बातें करते हैं, लेकिन डिफरेंस जो होता है, जो अंतर होता है इन सारी अवधारणाओं में, वो क्या होता है उसे हम कभी भूल जाते हैं। कभी संस्थाओं को हम समुदाय कह देते हैं, कभी समुदाय को संगठन कह देते हैं, या कभी लिखते समय आंसर याद नहीं आता है। तो इसको याद करने का, मेमोराइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप सबसे पहले इन सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट्स हैं क्या, ये क्या चीज़ होती है। जैसे समूह है, समूह में भी और कंफ्यूजन भी क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए समूह है, चाहे समाज है, चाहे समुदाय है, चाहे संगठन है, इन सारे में क्या होता है, मनुष्यों की प्रेजेंस, मनुष्य का प्रेजेंस होता है, मनुष्य की उपस्थिति होती है, जिसको हम कहते हैं मनुष्य का झुंड। ठीक है, तो यदि समूह भी मनुष्यों का झुंड है, समाज भी मनुष्यों का झुंड है, या मनुष्यों का समूह है, और समुदाय भी मनुष्यों का समूह है, संगठन भी मनुष्यों का समूह है, तो अंतर क्या है इन सब में? अंतर बहुत बड़ा है और बहुत बारीक अंतर है। यदि हम उस अंतर को समझ जाएंगे तो शायद समाजशास्त्रीय अवधारणाओं का प्रयोग हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और अपने साथ जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी हम बता सकते हैं अगर वो कहीं गलत हो रहे हैं अवधारणाओं का इस्तेमाल करने में, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में इन्हीं अवधारणाओं का प्रयोग हम अपनी अंतःक्रिया स्थापित करने में करते हैं। जैसे हम कहते हैं समूह। समूह क्या है? जब हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जब हम समूह देखते हैं, जिसको हम कहते हैं सामाजिक समूह, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनके बीच में अर्थपूर्ण अंतःक्रिया होती है, उसे हम कहते हैं कि वो समूह है। फिर समाज क्या है? अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, ये दो व्यक्ति का सिर्फ एक समूह बना। समाज कब बनेगा कि जब यही दो व्यक्ति अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करेंगे, या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अर्थपूर्ण अंतःक्रियाएं होंगी। इसके साथ साथ इनमें कुछ नियम कानून होंगे, कुछ परिस्थितियां होंगी, कुछ भूमिकाएं होंगी, और उसके माध्यम से फिर हम समाज में दंड की भी व्यवस्था करेंगे और समाज में हम पुरस्कार की भी व्यवस्था करेंगे। जी हाँ, जिसको मैकाइवर एंड पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रत्येक समाज जो होता है वो दंड और पुरस्कार का प्रावधान रखता है। दंड और पुरस्कार के माध्यम से जो मनुष्य की या उसके सदस्य की, मनुष्य जो कि समाज का सदस्य होता है, जब मनुष्य की जो क्षमताएं होती है वो असीमित होती है, तो उन असीमित क्षमताओं को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि मनुष्य के व्यवहारों को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो व्यवहार कंट्रोल करने का काम या उन व्यवहारों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? समाज। किसके माध्यम से? दंड अथवा पुरस्कार के माध्यम से। समाज में जो कोऑपरेशन है या सहयोग है, और कॉन्फ्लिक्ट है या संघर्ष है, तो सहयोग और संघर्ष भी समाज में साथ साथ चलता है। और यही समाज इसी कारण से इन सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के समूह से कुछ आगे होता है। इसके बाद हम देखते हैं समुदाय। तो समुदाय क्या होता है? यही लोगों का समूह इन्हीं सारी विशेषताओं के साथ जब एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करना शुरू कर देता है, तो उसको हम कहते हैं समुदाय। संगठन क्या होता है? संगठन जैसा हम कहते हैं, देखिए संगठन, किसी भी चीज को संगठित हम कब कहते हैं कि जब वो चीज में एक पैटर्न होता है, पैटर्न वे में जब वो चीज सिस्टमेटिकली अरेंज होती है, तो हम उसको कहते हैं संगठन। यही पैटर्न यदि हम तोड़ देते हैं, एक ब्लॉक यहाँ है, दूसरा ब्लॉक यहाँ है, इसको हम कहते हैं ये समाज का विघटन हो गया। तो संगठन कब है कि जब यही समाज के सदस्य, यही समुदाय के सदस्य एक साथ एक निश्चित क्रमबद्धता के आधार पे, निश्चित नियमावली के आधार पे एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करें, उसी को हम कहते हैं संगठन। संगठन क्या है? व्यक्तियों का वो समूह जो कि इसमें एक और शब्द जोड़ देना चाहूंगी अभी,
कि समिति भी इसी में ही एक अवधारणा है जिसको कि आपको समझना है इसी वीडियो में। संगठन की बात जहां हम कर रहे थे, तो संगठन व्यक्तियों का वो समूह जो कि एक निश्चित कार्य प्रणाली के आधार पर एक दूसरे के साथ संबंधित रहते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया स्थापित करते हैं जब व्यक्ति, और उन संगठन में एक हायरार्की बनाई जाती है, एक सोपानवत वर्गीकरण होता है, पदों का एक सोपानवत वर्गीकरण होता है, और ये पदों का सोपानवत वर्गीकरण हमारा कार्य की महत्वता के आधार पर होता है। जिसका कार्य जितना महत्वपूर्ण होगा वो सबसे उस हायरार्की या उस सोपानवत वर्गीकरण में सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद उससे कम महत्व वाला, उसके बाद उससे कम, और सबसे कम महत्व वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो काम होते हैं उसको हम समाज की हायरार्की में सबसे नीचे रखते हैं। इसके बाद है समिति। समिति हम इसलिए देखेंगे स्टूडेंट्स पहले क्योंकि संस्था जो है वो नियमों और कानूनों का गुच्छा मात्र है, उसमें व्यक्ति नहीं आते हैं, इसी के लिए शायद यहाँ इस ब्लॉक में व्यक्ति बनाए भी नहीं गए हैं। और समिति क्या होती है? समिति दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वो समूह जो कि एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जुड़ते हैं। जी हाँ, समिति शब्द से ही क्लियर है, सम प्लस इति। सम का अर्थ होता है समान और इति का मतलब होता है उद्देश्य या एंड। तो व्यक्तियों का वो समूह जो कि समान उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करते हैं या एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य करते हैं, उसे हम कहते हैं समिति। समिति क्योंकि उद्देश्य जनित होती है, इसलिए समिति जो है वो टेम्पररी भी हो सकती है, वो परमानेंट भी हो सकती है। समिति हमारी दूसरे शब्दों में अगर कहें तो अगर हिंदी में अगर हम इसको कहें तो वो हमारी टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट। मेरे ख्याल से अभी आपको इसका हिंदी टर्म समझ में आ रहा होगा कि क्या है टेम्पररी और परमानेंट का मतलब। और इसके बाद है संस्था। संस्था क्या है? संस्था व्यक्तियों का नियमों और कानूनों का गुच्छा मात्र है संस्था, और संस्था के ही माध्यम से हमारे समाज, समुदाय, संगठन, समिति, इन सारे चारों जो अस्तित्व है वो संस्था के ऊपर ही डिपेंड रहता है। क्यों? क्योंकि संस्था नियमों और कानूनों का गुच्छा मात्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज को रन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। वीडियो के साथ वीडियो को देखने के साथ हमारे साथ बने रहिए और बेल का आइकन दबा करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।